ओम सर्वेश्वराय सर्व विघ्न विनाशिने ब्रह्मर्षि गुरवे नमः। शरोशतिष्यः कंठे वसिष्य भुजे काले गृहे लक्ष्मीश्च मुखं गणेशं हृदय मुरारी जय देवी चरणारविंदम जय देवी चरणारविंदम जय देवी चरणारविंदम। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहन्तानं कृतस्तरूपं सर्वहं पूज्यस्य देवं दीक्षे नमामि सर्वं पूज्यं जयते तदातु वत्यं जयते जयते विनायकशब्य पाद्यं जयते हनुमन्तरूपं जयते जयते रामं च भक्तं जयते जयते। बोले जय श्री राम। बोलो पावन सुत हनुमान की। पूज्य परमात्माओं की अत्यात निध्यात प्रेताओं की सभ्यत धर्म की उद्वत पश्चिम की उज्जकार की सध्यात राम कृष्ण महावीर बुद्ध गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक और ऋषभदेव से भगवान महावीर तक सभी परमात्माओं की हनुमान और नित्यत परम परमात्माओं की नित्यात प्रकाट प्रदत्त अध्यात्म उदिताओं की सभ्यत शिखर की नित्याओं में निधित सभ्य इस अवतरित स्थली भारतवर्ष के मराठों के महाराष्ट्र जहां संत ज्ञानेश्वर तुकाराम रामदास मुक्ताबाई जनाबाई और शिवाजी जैसे महापुरुष पैदा हुए इस पूना के पुण्य नगरी में आज भगवान हनुमान के जयंती के ऊपर उनके चरणों में नमन करते हुए अध्यात्म और संस्कृति के विराट विराटिका में वास करने वाले सूर्योदय के वक्त कलित कमलिनी कलिका लब की छटा से सुशोभित बागों में फूले गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले मेरे भाइयों और बहनों का भारत के सबसे पुरातन प्रथा सन्यासी प्रथा की तरफ से इस महिमामयी तिथि पर आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे बंधुओं, आज हम भगवान हनुमान की जयंती मनाने के लिए आए हैं और छत्रपति शिवाजी के राज्य में हनुमान का सबसे बड़ा गुण यही था कि वो भक्त थे। सबसे बड़ा गुण यही था कि वो भक्त थे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इन फेथ there is no wrong. In faith everything is right. In faith even wrong is right. Even wrong is right. In faith there is no wrong. विश्वास में कोई चीज गलत होती ही नहीं है। श्रद्धा में कोई चीज गलत होती ही नहीं है अगर हम सही रूप श्रद्धा में आए, सही तरह से श्रद्धा में आए। मेरे बंधुओं, एक चीज जान लेना, विश्वास बहुत दिनों में जमता है और अविश्वास मिनटों में आ जाता है। किसी के बारे में अगर कोई महीनों दिन सालों तारीफ किया हो, आप सुन लोगे और एक उसके बारे में कोई गलत बताने वाला आ गया तो आप उसके तरफ कान खड़े कर दोगे। हनुमान का अर्थ क्या होता है? ह-नु-मा-न, हनुमान, जो हनता हो, जो मिटाता हो अहंकार को, अहंकारियों को, दुश्मनों को। ह मतलब जो हनता हो, खत्म करता हो। किसको खत्म? तो दुश्मनों को। जो तेरा दुश्मन है, जो तेरी दुश्मनी है, जो तेरा विरोधी है, उसको खत्म करता हो। हटा देता हो, मिटा देता हो, खत्म कर देता हो। और न,
फिर उसको मिटा करके, उसको जला करके तेरी दुश्मनी को, तेरे दुश्मन को, तेरे विरोधियों को, तेरे जो भी तेरे जीवन के विकार हैं, जो भी विरोध हैं, जिसको मिटाता हो, हंता हो। और फिर न मतलब होता है नीर, जल। जल जो विकारों को जलाकर फिर जल से धो देता हो, साफ कर देता हो, शीतल कर देता हो। मेरे बंधुओं, दल से साफ कर देता हो, उसको पवित्र भी कर देता हो। और फिर आता है उत्तोत्तम सर्वदहम, जो तुम्हें जीवन में उठा देता हो सारे विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, मद, सारे बुराइयों से जो ऊपर उठा देता हो, जो ऊपर कर देता हो। और फिर मां का अर्थ चंद्रमा होता है संस्कृत में। मां मतलब चंद्रमा, जो शीतलता देता हो, जो प्रेम भी अधिक करता हो। और देख लेना, एक बात बताएं, मां दुनिया की सबसे प्रिय शब्द है, दुनिया का सबसे प्रिय शब्द है। और वो तेरा मां भी हो, तेरी मान भी रखता हो, तेरी प्रतिष्ठा भी रखता हो, तेरे जीवन भी देता हो, जो तुम्हें अपनी शीतलता, अपना प्रेम भी देता हो, हनुमान। और फिर आता है न मतलब नारायण, जो इन सारे विकारों को जलाते हुए, मिटाते हुए, तुम में पवित्रता भरकर इस जीवन में ऊपर उठाए। और युग दो होते हैं, ऊपर उठाकर मतलब तुम्हें राजा बनाकर फिर भगवान से मिलाकर तेरा तरण कर देता हो, मुक्ति दिला देता हो, उसी को हनुमान कहते हैं। मेरे बंधुओं, हनुमान उसी को कहते हैं जो ये चीजें दे देता हो, जो हमें विकारों को। तो देख लेना, हनुमान, दो तरह के युग है इस संसार में, ये दो तरह के संसार हैं, एक भौतिक संसार और एक आध्यात्मिक संसार। एक भौतिक संसार और एक आध्यात्मिक संसार। भौतिक संसार में आदमी राजा बनना चाहता है, सबसे बड़ा बनना चाहता है। और आध्यात्मिक संसार में आदमी मोक्ष पाना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, आदमी भगवान से मिलना चाहता है। और हनुमान की एक खूबी है कि वो दोनों बनाते हैं, राजा भी बना देते हैं भौतिक संसार में, इस संसार में, और तुम्हारे मुक्ति के लिए मुक्ति भी करा देते हैं, राम से भी मिला देते हैं। इसलिए कहते भी हो कि तुम उपकार सुग्रीव पर किन्ना, राम मिलाई राजपद दिन्ना। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। पवन सुत हनुमान की, भगवान महावीर स्वामी की। तुम्हारे भौतिक संसार में राजा बना देते हैं और आध्यात्मिक संसार में मुक्ति भी करा देते हैं कि तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, भय लंकेश सब जग जाना। तेरी मंत्र को विभीषण मान गया तो लंकेश हो गया, राजा बन गया, और फिर राम से भी मिलके मुक्ति भी हो गई। तुम उपकार सुग्रीव पर किन्ना, राम मिलाई राजपद दिन्ना। राम से मिलाया, मुक्ति करा दिया और राजा भी बना दिया। मेरे बंधुओं, हनुमान ऐसे भगवान है। इट इज नॉट क्वेश्चन हाउ पावरफुल आवर गॉड इज, इट इज क्वेश्चन हाउ पावरफुल आवर फेथ इज। तथ्यात एतम विश्वस्तहम पूज्य एतम तक्षहे, परतक्षस्त विश्वानि हम नमामि प्रमते तक्षहे। शक्ति हम, प्रश्न ये नहीं है कि हमारा भगवान कितना शक्तिशाली है, प्रश्न ये है कि उसके प्रति हमारा विश्वास कितना शक्तिशाली है। हमारा जितना विश्वास शक्तिशाली है, उतना ही हमारे लिए हमारा भगवान शक्तिशाली है। तो मेरे बंधुओं, कभी भी घबराना नहीं। इसलिए कि कोई भी अच्छे काम करने चलोगे तो यू स्टार्ट द सेंटेंस, गॉड विल कंप्लीट इट। तुम शुरुआत करो, परमात्मा उसे पूरा करेगा। तुम शुरू करो, ईश्वर उसे निश्चित पूरा करेगा, निश्चित पूरा करेगा। लेकिन उसका कार्य है। जब कोई भी काम सेल्फलेस इंटेंट से करते हो तो गॉड्स वर्क, भगवान का काम हो जाता है। और जब कोई भी काम भगवान का हो जाए तो भगवान उसे निश्चित पूरा कर देता है। लेकिन उसी को तो करना है। मेरे बंधुओं, तो एक भक्त एक बंदर भगवान बन जाता है सिर्फ ईमानदारी से सेवा करते करते अपने प्रभु का। और हम तो इंसान हैं, अगर हम भी अपने जीवन में अच्छे चीजों को करना शुरू करें, अच्छे चीजों को करें,
तो हम भी हो जाएंगे, तुम भी बन जाओगे, मैं भी बन जाऊंगा। अपने जीवन को सुंदर करना, बस कभी जल्दी शक मत लाना। कारण कि जानते हो भक्त और कुभक्त में एक अंतर है। जब राम सेतु बन रहा था लंका जाने के लिए रामेश्वरम में, तो सारे बांदरी सेना एक एक पत्थर लाती थी, उस पर जय श्री राम लिख देते थे और पानी में डालते थे, तो पत्थर डूबता नहीं था, तैर जाता था। जब भी पानी में कोई लाया, वो पत्थर को लाया, उसमें जय श्री राम लिखा और पत्थर को नल नील छूते थे, स्पर्श करते थे, उसको डालते थे और वो पत्थर तैरने लगता था। ऐसे करते करते बनने लगा ब्रिज, वो सेतु, राम सेतु बनने लगा। सबों ने सहयोग दिया, चींटी से लेकर बंदर तक, सब लोग। इतनी मेहनत चल रही थी, राम के भी मन में आया कि मैं भी एक पत्थर अपने हाथों से डालूं। राम भी गए और उन्होंने एक पत्थर उठाई। संध्या का समय होने वाला था, संध्या गायत्री के लिए राम जा रहे थे, सोचे एक पत्थर डालता हूं। उन्होंने भी एक पत्थर उठाई और एक पत्थर को पानी में डाला। जैसे ही पत्थर को पानी में राम डाले, वो पत्थर डूब गया। पत्थर डूब गया। राम इधर उधर देखे, कोई देख तो नहीं रहा है, तो कोई अगल बगल में नहीं था। पीछे देखे तो हनुमान जी वहीं खड़े थे। कहते हैं जहां कोई नहीं होता वहां बजरंगबली होते हैं। मेरे बंधुओं, एक चीज जान लो, गलतियां मत करना, नहीं तो आज जयंती पर आए हो भगवान के जयंती जन्मदिन मनाने। जो गदा उठा के तेरी रक्षा कर सकता है, वो गदा उठा के बुराई करोगे तो सर भी फोड़ सकता है, ये जान लो। कभी नहीं तो हनुमान जी हर जगह होते हैं, हर जगह पवन सुत हनुमान है, पवन के रफ्तार में जाते हैं, जहां पवन है वहां उनके सुत है, वहां हनुमान जी हैं। तो मेरे बंधुओं, हनुमान जी वहीं खड़े थे। राम उनको देखे, राम शर्माए हुए थे कि उनके नाम लिखने से पत्थर पानी में नहीं डूबा, और राम ने अपने हाथों से पत्थर डाला और डूब गया। तो राम ने कहा, हनुमान तुमने कुछ देखा क्या? तो हनुमान कहे, हां देखा, सब कुछ देखा। बोले देखा? देखा? तो बोले हां देखा। राम बोले, तुम मेरा भगत है, चल एक राय करते हैं, ये बात किसी को बताना नहीं, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे की बातें पर्दे में रहने दो, उठाओ मत। हनुमान बोले, प्रभु मैं बोलूंगा, मैं नहीं रुकने वाला हूं, मैं तो नाच नाच के बोलूंगा, झूम झूम के बोलूंगा, सबको बोलूंगा। बोले हनुमान, तू मेरा भक्त होके ऐसा काम करेगा? मेरा भक्त होके तुम ऐसा काम करेगा? हनुमान कहते, मैं बोलूंगा, सबको बोलूंगा। राम बोले, तुम मेरी निंदा करोगे, मेरी शिकायत करोगे, ये क्या बोलोगे? बोले प्रभु, जो मुझे जो बोलना होगा मैं बोलूंगा। राम बोले, अब क्या करूं? तब तक हनुमान जैसे पीछे घूमे, देखे कि बांदरी सेना भी देख रही थी ये बात। जब राम, एक बात बोलो, अगर मैं कहीं चलूं तो आप सब साथ में आओगे, अधिक से अधिक लोग आ जाओगे। तो राम जब चले तो सारी बांदरी सेना भी आ गई कि भगवान कहां आ रहे हैं। अब भगवान ने पत्थर डाली तो उनके नाम से पत्थर तैर रहा है। भगवान ने खुद पत्थर डाली, वो पत्थर डूब गया, वो पत्थर डूब गया। तो हनुमान ने पीछे देखा तो बांदरों ने कहा, ए हनुमान तुमने भी देखा क्या? तो हनुमान ने कहा, हां देखा। तो हनुमान पूछे कि तुम लोग भी देखे क्या? तो बोले, हां हम लोग भी देखे। राम सोचे, गया अब तो बंटाधार मेरी पूरी जगह निंदा होगी। बांदरों ने कहा, हनुमान तुमने देखा नहीं? हनुमान ने पूछा, बोला कि क्या देखा? तो तुमने देखा नहीं? ए राम ने खुद जिस पत्थर को डाली पानी में, वो पानी में डूब गया। इनमें क्या शक्ति है? अगर शक्ति होता तो ये खुद पत्थर को डालते डूब जाता। एक बात बताओ, आजकल के अगर गुरु अगर किसी को अगर इस तरह की तकलीफ हो जाए और तुम एक बार उसको बचा दो तो बोले, इनमें क्या शक्ति है, इनको तो मैं बचाया था, ये मुझे क्या बचाएंगे? हनुमान कहते हैं, ए बानरों तुम बंदर के बंदर रह गए, तुम यही उल्टी बातें देखते हो, सही नहीं देख सकते हो। बोले क्या सही देखना? वही तो था। अरे बंदरों, तो उन्होंने कहा कि तुमने क्या देखा? तो हमने तो ये देखा कि राम ने जिसे छोड़ दिया उसको तो डूबना ही था, वो डूब गया।
राम ने जिसे पकड़ लिया वो तर गया, तरण हो गई, और जिसे छोड़ दिया वो डूब गया। तो हनुमान की छोटी बड़ी सेवा नहीं तो उनको भगवान बना दिया। कहते हैं कि राम जब जाने लगे तो सब कुछ देते गए। किसी को राज दिए, किसी को ताज दिए, किसी को नाम दिए। सुग्रीव को राज दे दिए, विभीषण को राज दे दिया, ये लो, सब कुछ देते गए। अंत में हनुमान एक कोने में बैठकर रो रहे थे। तो हनुमान वहां गए, राम वहां गए, बोले हनुमान क्यों रो रहे हो? चलो मैं तुमको बैकुंठ लेकर चलता हूं। हनुमान ने कहा, प्रभु आप वहां उसी रूप में रहेंगे जिस रूप में यहां हैं? मुझे आपकी आत्मा से कोई लेना देना नहीं, आप इसी रूप में वहां रहेंगे? तो राम कहे, नहीं, वहां मैं विष्णु के रूप में रहूंगा और फिर मैं कृष्ण रूप में अवतार लूंगा। तब हनुमान बोले, मुझे नहीं जाना है प्रभु, मुझे तो यहीं रहना है आपके चरणों में, मुझे रहने दीजिए, मुझे वहां नहीं जाना जहां आप नहीं हैं। तो बोले कि तुम कुछ तो ले लो, कुछ भी ले लो। अब राम के पास कुछ भी नहीं था। हनुमान ने कहा, प्रभु मुझे कोई पद नहीं चाहिए, कोई राज नहीं चाहिए, मुझे एक काम कीजिए ना, आप अपना पाद दे दीजिए, मुझे अपने दोनों चरणों को दे दीजिए। इस चरण पादुका है, इसी की मैं पूजा करूंगा। और मेरे बंधुओं, राम ने कहा कि लेहु पाद देहु तम गोसाई, तमहु हनुमन पर पतत ही जाही। लो, अब तुम्हें अपना पाद देता हूं, चरण देता हूं। इसलिए देख लेना, राम कहते भी हैं, जा हनुमान, इस संसार में जितना मेरी मंदिर होगी उससे अधिक मंदिर तेरी होगी और मुझसे अधिक पूजा तेरी होगी। तो देख लेना, हर राम के मंदिर में हनुमान की मूर्ति है, लेकिन हनुमान के मंदिर में राम की मूर्ति नहीं होती। हनुमान के मंदिर में राम की मूर्ति नहीं, तो राम से भी अधिक पूजा हनुमान की हो गई। अगर राम तक तुम्हें पहुंचना है, राम की चरण की पूजा करनी है, तो हनुमान के पास जाना होगा, क्योंकि चरण तो उनके पास है। पूजा किसकी करोगे? चरण तो उसके पास है। तो मेरे बंधुओं, जब भौतिक युग में जाना तो पद मांग लेना, और जब आध्यात्मिक संसार में जाना तो पाद मांग लेना। मेरे बंधुओं, तो अगर तुम्हें भौतिक संसार में राजा बनना है और आध्यात्मिक संसार में राम से मुक्ति के लिए मिलना है, तो तुम्हें हनुमान को मानना होगा, हनुमान को उतारना होगा। और हनुमान सब में जी रहे हैं। जहां आज्ञाकारी बन जाओ, जहां आज्ञा की पालन करने हो जाए, जहां अच्छी संस्कार हो जाए, जहां भक्ति भाव आ जाए, जहां सेवा की भाव आ जाए, समझ लेना कि हनुमान हम में जिंदा होने लगा है, हनुमान हम में आने लगा है। जहां त्याग की भाव आ जाए, जहां समर्पण की भाव आ जाए, समझ लेना महावीर हम में जिंदा होने लगे हैं। और जहां समता की भाव आ जाए, दया की भाव आ जाए, समझ लेना राम हम में जिंदा होने लगे हैं। मेरे बंधुओं, तुम्हारे भी जीव, और अगर तुमने विश्वास रखा तो एक चीज जान लो, ये ऐसे भगवान है कि किसी काम को बिगड़ने नहीं देते हैं। कहते हैं कि खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी, नया मंजर, नया तकिया, नया दाना, नया पानी। खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी, नया मंजर, नया तकिया, नया दाना, नया पानी। जब तुमसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो हनुमान पर छोड़ देना ये भगवान के बंदे। जब तुमसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो इस हनुमान पर छोड़ देना ये भगवान के बंदे। वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो तुम न कर सके उसे हनुमान करेगा। ओम सर्वेश्वराय सर्व विघ्न विनाशिने ब्रह्मर्षि गुरवे नमः।